में काम करती है, तो जैसे सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे, सबऑर्डिनेट्स वैसा ही कार्य करते हैं। अवधि अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक ये जो मतलब इन चीज़ों को हैंडल करना कैसा रहता है और ख़ास इस कारण से हम लोग उत्तरी लेन में दोनों दिशाओं की गाड़ियों को परिचालन करवा रहे हैं। एक डाइवर्ट किया जाएगा एग्जीबिशन रोड, पीर मोहानी नाला रोड की तरफ। लोगों का जो मेहनत होता है धूप में, बरसात में, रात में, दिन में तमाम उन लोगों के लिए एक बैठक करते हैं जिसमें मेट्रो के पदाधिकारी होते हैं, हमारी ट्रैफिक की टीम रहती है, स्थानीय। देखिए कल 15 अगस्त है और इस 15 अगस्त को लेकर के पटना में ट्रैफिक की क्या कुछ गतिविधि होगी, क्या कुछ प्लान होगा, कहाँ पर रूट डाइवर्ट किया जाएगा, ये तमाम चीज़ हम जानेंगे। हमारे साथ ट्रैफिक एसपी सागर कुमार जी हैं। सर कल जो 15 अगस्त को लेकर के तमाम बृहद पैमाने पर तैयारियां भी की गई है, कल ट्रैफिक प्लान पटना का क्या रहेगा सुबह जो लोगों को मालूम चले? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान के क्षेत्र में यातायात को लेकर के कुछ बदलाव किया गया है। डाक बंगला चौराहा से जेपी गोलंबर की तरफ सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। उन वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा एग्जीबिशन रोड, पीर मोहानी नाला रोड की तरफ। इसके अलावा जो वाहन अशोक राजपथ से आते हैं उनको कारगिल के आगे आने की अनुमति नहीं रहेगी, उनको बारी पथ में डाइवर्ट किया जाएगा। अशोक राजपथ पे पश्चिम दिशा से जो पुलिस लाइन तिराहा है वहां तक ही वाहनों का परिचालन होगा, उनको डाइवर्ट किया जाएगा, उसके आगे आने की अनुमति नहीं होगी। यह जो अवधि अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक ये रहेगा। इसके अलावा जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उसको छूट रहेगा, चाहे वो फायर की गाड़ी हो, एम्बुलेंस की गाड़ी हो इत्यादि। और इसके अलावा गांधी मैदान के अंदर में जो अति विशिष्ट अतिथि होंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था जो है वो की गई है। अच्छा सर ये देखा जाता है ये तो 15 अगस्त की तैयारी थी लेकिन पटना में तमाम जगहों पर मेट्रो का काम तेज गति से चल रहा है। कई सारे रूट डाइवर्जन भी हैं, कई सारे कभी आप शाम में देखेंगे तो जाम की समस्या भी लोगों को देखने को मिलती है। तो क्या कुछ अभी प्लान किया गया आपकी तरफ से? क्योंकि ये देखा जा रहा है जो आप खुद सड़कों पर मौजूद रहते हैं, तमाम चीज़ों को मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ प्लान है सर? अ, बेली रोड के ऊपर करीब 6 मेट्रो स्टेशंस हैं जो कि ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी संवेदनशील हैं। जैसे कि पटना जू गेट नंबर 1 के पास आप देखे होंगे कि मेट्रो निर्माण को लेकर के जो दक्षिणी लेन था बेली रोड का, उसको ब्लॉक किया गया है। तो इस कारण से हम लोग उत्तरी लेन में दोनों दिशाओं की गाड़ियों को परिचालन करवा रहे हैं, एक हनुमान मंदिर के दक्षिण से और एक उत्तर से। तो इसके लिए हम लोग एक बैठक करते हैं जिसमें मेट्रो के पदाधिकारी होते हैं, हमारी ट्रैफिक की टीम रहती है, स्थानीय लोगों का भी इसमें हम लोग इनपुट लेते हैं। और इसके अलावा जो अतिक्रमण निरोधी जो अभियान है, इन क्षेत्रों में हम लोग अधिक अभी चला रहे हैं नगर निगम के संबंधित पदाधिकारी के साथ कोऑर्डिनेट करके। और हम लोग समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करते हैं ताकि लोगों को पूर्व से जानकारी रहे। और लोगों का भी काफ़ी सहयोग के कारण से हम लोग जो मेट्रो निर्माण का कार्य है और लोगों का आवागमन है, उसको हम लोग सुचारू रूप से करवा रहे हैं। एक छोटा सवाल लेंगे देखिए पर ट्रैफ़िक में जो रोज़ कहीं न कहीं नए चीज़ों को देखने को मिलता है और जो पटना का मौजूदा ट्रैफ़िक व्यवस्था है, उसको लेके कहीं न कहीं लगता है क्योंकि काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, कहीं पर ब्रिज का काम चल रहा है। ऐसे में क्या लगता है जो मतलब इन चीज़ों को हैंडल करना कैसा रहता है? और ख़ास करके जो ग्राउंड पर जो आपके सिपाही या कांस्टेबल या होमगार्ड के जवान रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है या फिर उन लोगों का जो मेहनत होता है धूप में, बरसात में, रात में, दिन में तमाम उन लोगों के लिए क्या मतलब आपका मैसेज होता है ताकि वो लोग भी एक अच्छे ढंग से काम को निपटारा कर पाएँ? देखिए एक सीनियर ऑफिसर होने के नाते हम लोगों का यही दायित्व होता है कि जो अधीनस्थ हमारे अच्छा कार्य करते हैं उसको हम लोग पुरस्कृत करते हैं, कैश रिवार्ड हो या अप्रिसिएशन लेटर के माध्यम से। और जो कहीं न कहीं कर्तव्य में लापरवाही बरतते हैं उसके लिए हम लोग दंड देते हैं, उनको विभागीय कार्रवाई का भी प्रावधान है। लेकिन लार्जली हमारा जो टीम है वो काफ़ी मेहनती है जैसा कि आप बता भी रहे हैं। बट कहीं न कहीं लैप्सेस होता है तो उसको भी हम लोग कंट्रोल करने का जो है कोशिश करते हैं। रात्रि गश्ती आपकी तरफ से देखा जाता है, रात में भी आप एक्टिव रहते हैं, जी। कभी-कभी आंधी-पानी का जो समस्या पटना में देखने को मिलता है, उस वक़्त तस्वीरें सामने आई थी, रात में आप 3-3 बजे तक मतलब सक्रिय थे और भी अगर इस्कॉन टेम्पल में इधर हालिया दिनों की तस्वीर सामने आई थी, आप खुद से चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो कैसे इन चीज़ों को चैलेंज लगता है नहीं जो हम जितना हम एक्टिव रहेंगे, उतना हमारे सहयोगी नीचे तक लोग एक्टिव रहेंगे, इसका मोटिव क्या रहता है?
जैसा कि आपने बताया कि पुलिस एक हायरार्किकल हुँ, सेटअप में काम करती है, तो जैसे सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे, सबॉर्डिनेट्स हुँ, वैसा ही कार्य करता है हुँ, और पुलिसिंग जो है वो 24 आवर्स का जॉब है। हम हुँ, लोग जब सेवा में आते हैं, प्रशिक्षण भी इसीलिए इस प्रकार से कराया जाता है कि किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में हम लोग अपना सर्वोत्तम जो है वो दे सकें। चलिए, तो हमारे साथ सागर कुमार जी थे, जो लगातार पटना में ट्रैफ़िक व्यवस्था को सुचारू रूप से कैसे चले इसके लिए लगातार प्रयासरत है और काम भी कर रहे हैं। ऐसे में हम कल 15 अगस्त को लेकर के हमने तमाम बातचीत की, क्या कुछ कहा, वो भी आपने सुना। सुनील के साथ हम सुनील पी आर, पटना।